यहाँ पर ऐसे तोहफे हम अपना व्यूअर के लिए लाए किस किस को चाहिए ये तोहफा। देखो यहाँ पर ये पुल कितनी खूबसूरत है। कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर देखो उधर दरख्तें हैं, उधर मेरा बाइक खड़ा है, वो पहाड़ तक है। वो पहाड़ों के ऊपर भी इस तरह के पीला किस्म के पुल नज़र आ रहा है होगा। वो देखो वो जो है ये फिर पीला पुल है। वहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े दरख्तें हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर इसको आप काटते हैं इसका तो नस्ल कुशी होती है। अगर धूप ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर दरख्त के नीचे आपको अच्छा सा पॉइंट मिलता है। देखो भाई साहब ऐसे जगहों में जाना पड़ता है। देखना ज़रा, इधर से मैं आ गया हूँ और उधर जाना पड़ता है और भी आगे चलता हूँ। कितना ख़राब रास्ता था। हाय हाय हाय, 2 बार बाइक गिर गया मेरे से, 3 बार। ये देखो ये लोग भी आ रहा है। कितना तकलीफ से जाता है, रास्ता बहुत ख़राब है। ये भाई देखो अभी देखना, वो देखो रोज पे आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना है अपना। वो दूर दूर से जो नज़र आ रहा है 3 दांत वाली जो पहाड़ है, कम से कम 20 किलोमीटर और रास्ता है और वहाँ पर जाना है। वहाँ के बाद जो मेरा लोकेशन है वो एक पहाड़ की तरफ अलहदा मोड़ आते हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो में पूरा डिटेल आपको देने वाला है। माशाल्लाह बहुत टॉप वीडियोस है और वीडियोस में अच्छा व्यूज़ आपको मिलेगा। अभी यहाँ से मैंने कच्चा रास्ता अख्तियार किया है, देखिए वहाँ से वो डांबर के रोड है, ये भी नया बन रहा है। वहाँ पे 1 वे लोग जाते हैं और मुझे उधर जाना पड़ता है वो पहाड़ों पर। यार देखो पहाड़ों का साइड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये रहा रोड, ये है रोड और मुझे ऐसे जाना है, इस कच्चे रास्ते से जाना होगा। वो जो रंज वाला आ रहा है वो उधर तक जाना है मुझे। देखिए साइन देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पर आप देखो अल्लाह पाक की कुदरत है। 3 किस्म के पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। वो देखो ओ भाई साहब देखो हम पहाड़ों में दाखिल हो चुके हैं। कितने दूर से नज़र आ रहा था। तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने सफ़र किया है। ये देखो हम पहाड़ों की लपेट में हैं और ऐसे जाना है मुझे। हम पहाड़ों के नज़दीक आ गए हैं। जिधर मेरा मेन पॉइंट है वो देखो जो लाल पुल होते हैं, ऐसे पुल भाई साहब के ज़िंदगी में किसी ने इस पुल को देखा नहीं होगा। चलते हैं उधर तक, वो मेरा टारगेट है आज। वाह देखो यार क्या दरख्तें हैं कुदरती, ये सब कुछ कुदरती है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ओ भाई मैं पहुंच गया खैर से, आप लोगों की दुआओं से। ये देखो
इधर से हम आ गए। ये देख कितना ख़राब रास्ता था। हाय हाय हाय, 2 बार बाइक गिर गया मेरे से। यकीन मान, ये देखो ये लोग भी आ रहा है। इधर कितना तकलीफ से जाता है, रास्ता बहुत ख़राब है। ये भाई देखो, अभी देखना, वो देखो रोज पे आ रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना है अपना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान, आप देख रहे हैं क्वेटा मोशन से ये वीडियो। दोस्तों आज एक अच्छा पॉइंट पर लाया हूँ आपको, जो यहाँ पर हरियाली हरियाली है और यहाँ पर सारे लाल फूल लगे हुए हैं। और इस लाल फूल के बारे में और इस अच्छा पॉइंट के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। इस फूल को बलोची में कहते हैं ग्वाड़ख। और बलूचिस्तान के अक्सर वो मकामात माशाल्लाह जो हम लोगों के लिए जन्नत है, और यहाँ पर आज आप लोगों का नज़ारा करके आया हूँ। आप देखते हैं मेरे साइड बाय साइड। जो भाई चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आगे की तरफ। इधर देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए एक एक दरख्त है, दूर दूर से आप देखो बैठने के लिए बहुत ज़्यादा दरख्त है। वो देखो पहाड़, वो पहाड़ों के दामन में भी बहुत ज़्यादा दरख्तें हैं वहाँ पर। यहाँ पर हाइकिंग के लिए हम भी बर्फबारी में यहाँ पर हम लोग आए हुए थे। यहाँ पर सारे बर्फ़ पड़े हुए थे, बिल्कुल सफ़ेद ही सफ़ेद था ये जगह। तो बर्फबारी का भी रोड नीचे पड़ा है, आप देख सकते हैं वहाँ से। ये देखो कितना फ्रेश फूल है। दही गांठे के बाद यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ के नज़ारे, यहाँ के फ़िज़ा, यहाँ की हवा, यहाँ की कंडीशन कुछ और बता रहा है। मैं आपको कैसे समझाऊँ? यहाँ पर अगर आप विज़िट करते हैं, आते हैं, तो फिर आपको पता लगता है कि यार वाक़ई ये तो इस दुनिया में अल्लाह पाक ने जन्नत जैसी जगह पैदा किया है। और ये पुल जो आप देखते हैं, ये पुल कुछ दिन का मेहमान है, और जल्दी से ये पुल ख़त्म हो जाते हैं। जल्दी से मतलब कुछ दिनों के अंदर ये पुल वापस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बड़े बड़े दरख्तें मिलते हैं बैठने के लिए और हाइकिंग के लिए। इस पहाड़ पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल और एडवेंचर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, विज़िट करते हैं इस जगह को। लेकिन हाँ, मैं आपको बताऊँ, रास्ते में आपने देखा कुछ तकलीफ़ तो होते हैं। कुछ तकलीफ़ के बाद ये ज़मीन, ये हवा, ये फ़िज़ा और यहाँ की जो खूबसूरती है, वो इधर तक आप पहुँच सकते हैं। मेरे को तकरीबन शहर से 2.5 घंटे लग गई हैं। तकरीबन 40 किलोमीटर तक, 30 से 40 किलोमीटर तक क्वेटा शहर से दूर है, पहाड़ों की तरफ है। ये एक दर्रा है और पहाड़ों की लपेट में है बिल्कुल। हमेशा जब हम अपना ट्रैवल करते हैं तो पहाड़ों की लपेटा हुआ जगहों में जाते हैं, ताकि दिल को सुकून मिले और ज़हन को सुकून मिले। यकीनन ऐसे भी है,
और मैं तो अक्सर वक़्त दोस्तों के साथ नहीं होता हूँ, क्योंकि दोस्तों का भी परिगत नहीं होते हैं। इस जगह को हम अकेला अक्सर वक़्त विज़िट करता हूँ, विज़िट के लिए जाता हूँ। रास्ते में जो तकलीफ़ मुझे हुआ था तो आप लोगों ने देखा, और ऐसे-ऐसे जगह आते हैं कि आदमी बिल्कुल फँस जाते हैं। तो आज वीडियो किस तरह लगा, इस वीडियो के बारे में अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट करें। ज़रूर कमेंट में आप मुझे अपना राय बताएं, क्या ये जगह वाकई खूबसूरत है, वाकई आपको पसंद आया, वाकई अच्छा लगता है, तो ज़रूर बताएं। तो चलते हैं ऐसे, दिल तो नहीं करता कि उठ जाऊं, दिल तो करता है कि यहाँ पे लेट जाऊं, यहाँ पे सो जाऊं, लेकिन और भी पॉइंट है यहाँ पर, उसको भी कवर करना पड़ता है। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर मैंने लगाया, और अभी नमाज़ पढ़ने के टाइम है, चलता हूँ नमाज के लिए, यहाँ से निकल जाऊँ, रास्ते पर नमाज भी पढ़ूँ, और शाम तक हम अपना जगह तक पहुँच जाऊँ।